हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय ओरियन यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे ओरियन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ टू क्रिएट ATS फ्रेंडली resume. So what we are going to see today, we are going to learn how to create an ATS friendly resume. So first of all, I want to tell you what is resume. Fine. So it is a concise, formal document which is used to secure employment. Understood? And it acts as a professional marketing tool that summarize your education, work experience, skills, so and so forth. Understood? So what is resume? It is a concise formal document which is used to secure employment. Understood? Fine. And it acts as a professional marketing tool that summarize your education, work experience, skills, so and so forth. Understood? Fine. सो फ्रेंड्स, हमें यह ATS फ्रेंडली रेज्यूमे बनाना सीखना क्यों है? सो वाई देयर इज अ नीड ऑफ ATS फ्रेंडली रेज्यूमे? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो IT कंपनीज़ में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है, उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान जब भी कोई MNC कंपनी, फॉर एग्जांपल HCL, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, एमडॉक्स, परसिस्टेंट, ओके, डिलॉयट, PwC, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वॉट एवर इट में भी, जितने भी कंपनीज है, अगर किसी कंपनीज के अंदर में कैंडिडेट्स को हायर करना हो, सो एट दैट टाइम जो MNC कंपनी होती है, वह MNC कंपनी में जो भी HR टीम होती है, अंडरस्टूड, जो HR टीम होती है, HR टीम का काम होता है कैंडिडेट्स को रिक्रूट करना. बट द थिंग इज दैट इफ any MNC company is going to hire the candidates, so at that time near about 20,000 to 40,000 application जो होते हैं कंपनीज में पर डे या विद इन 2 days आते हैं. अंडरस्टूड? सो मुझे बताइए, किसी कंपनी में 30,000 रेज्यूमे अगर आए हैं और हमारे HR को ओनली 5 कैंडिडेट्स रिक्रूट करने हो, सो एट दैट टाइम इज इट फिजिबल फॉर HR टू मैन्युअली रिव्यू ऑल दिस 30,000 एप्लीकेशंस? सो इज इट पॉसिबल? नहीं ना. इसीलिए HR को अगर 5 कैंडिडेट्स हायर करने हो अमॉन्ग दिस 30,000 एप्लीकेशंस, तो जितने भी MNCs में HR होते हैं या फिर जो भी MNCs होती है, सारे MNCs ATS का यूज़ करती है. किस चीज़ का यूज़ करती है? ATS. सो देखिए क्या होता है ATS. ATS इज़ नथिंग बट एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम. सो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम जो होता है, वह हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है, या फिर इसे कह दो कोई पोर्टल होता है, जिसमें 20,000 रेज्यूमे स्कैन होते हैं और एट लास्ट कुछ 50 रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होते हैं. और जैसे ही हमारे पास में 50 रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हो गए, तो 50 रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होने के बाद में मैन्युअली जो हमारी HR होती है, कुछ 10 कैंडिडेट्स को
इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, और उन आउट ऑफ 10, उन 10 में से ओनली 5 कैंडिडेट्स ये लोग हायर करते हैं। अंडरस्टूड? सो आप मुझे बताइए, इन सारी रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस होती है, इन सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या एचआर का कोई रोल था? क्या मेजर रोल एचआर ने प्ले किया? जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, क्या इनका इसमें कोई वाइटल रोल था? बिल्कुल नहीं। जो हमारा एटीएस सिस्टम है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, यह शॉर्टलिस्ट कर रहा है रेज्यूमे को। जो 50 टॉप रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुए ना, यह हमारे सॉफ्टवेयर से हुए हैं। अंडरस्टूड? सो देखिए, द हायरिंग फनेल इज essentially a mechanical filtering system for identifying the most suitable candidates. Understood? Suppose this is my portal. Fine. अब वो पोर्टल कुछ भी हो सकते हैं, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर है जो अप्लीकेंट को ट्रैक करते हैं या फिर एप्लीकेशंस को ट्रैक करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारे सॉफ्टवेयर है वो है वर्कडे, ग्रीन हाउस, ओरेकल, सैप, बैम्बू एचआर, जैज एचआर, जॉब वाइट, फाइन, या फिर हम कह सकते हैं स्मार्ट रिक्रूटर। ऐसे काफ़ी सारे पोर्टल्स बने हैं जिसमें जितने भी हमारे पास में 20 to 30,000 रेज्यूमे किसी कंपनी में अप्लाई हो गए फॉर 5 पोस्ट। फाइन। सो जो भी हमारे 20,000 to 40,000 रेज्यूमे हो गए, यह किसी एक पोर्टल में से पास हो गए। चाहे वो वर्डे हो सकता है, या फिर ग्रीन हाउस हो सकता है, या फिर बाम्बू एचआर हो सकता है, या फिर जेज एसआर हो सकता है, या फिर जॉब वाइट हो सकता है। अंडरस्टूड? और यहाँ पर में वह सारे रेज्यूमे स्कैन होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, देन फिल्टर होते हैं, और एट लास्ट हमें कुछ 50 अप्रॉक्सीमेट 50 रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होते हैं। एंड आउट ऑफ दैट 50 रेज्यूमे, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स होता है, एचआर होता है, यह 50 रेज्यूमे को मैन्युअली स्कैन करता है, मैन्युअली स्क्रूटिनाइज करता है। आफ्टर मैन्युअली स्क्रूटिनाइजिंग, यह लोग 10 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। आउट ऑफ दैट they are going to hire only 5 of them. Understood? Fine. So read this. Before a hiring manager ever see your credential, recruiter software acts as a ruthless gatekeeper. जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, वह ruthless gatekeeper की तरह काम करते हैं। Understood? It is designed to scan, organize and filter candidates आउट ऑफ द पुल। अंडरस्टूड? यहाँ पर मैं सिंपली जो हमारे सॉफ्टवेयर्स बने हैं, जो एटीएस फ्रेंडली जो रेज्यूमे होता है, उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं आउट ऑफ 20,000 रेज्यूमे। सो ये होता कैसे है, एटीएस क्या होता है, आपको मैं जस्ट कुछ मिनट में बताने वाले हूँ। ओके? और एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और जिस सॉफ्टवेयर से एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बनता है, और जो एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे की फाइल है, वह भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। फाइन। सो वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, और जितना हो सके इस एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे जो वीडियो है हमारी, इसको आपके फ्रेंड्स के साथ में, या फिर आपके ब्रदर्स के साथ में, या फिर सिस्टर के साथ में शेयर कीजिए। ओके? सो डैट यह वीडियो उन्हें जॉब लेने में हेल्प करेंगी if they have skills. Understood? Fine. So move ahead. So what is the reality of modern recruitment process? When organization receives
hundred or even thousands of applications for a single position or a role, then manually reviewing every resume becomes a time consuming and challenging task. So as a result, many companies leverage applicant tracking system. Fine, क्या करती है, applicant tracking system को यूज करती है, या फिर other recruitment technologies to streamline the screening process, efficiently identify qualified candidates, and ensures a more effective and scalable hiring workflow while reducing administrative burden. Understood? So at present, what is the reality of modern application process? To streamline, what I'm saying, to streamline the hiring process, recruiters use ATS software to scan, organize, or to filter the resume before they reach a human recruiter by using some softwares such as Workday, Greenhouse, Oracle, SAP, Bamboo HR, Jazz HR, JobWhite, and Smart Recruiter, so on and so forth. So in this way, they are going to recruit only 5 candidates out of 20 to 40,000 applications. Understood? So अभी तो हमने यहाँ पे बोल दिया ये सॉफ्टवेयर है, ये ATS सॉफ्टवेयर होते हैं, बट व्हाट इज ATS? ATS क्या होता है, एंड ATS फ्रेंडली रेज्यूमे क्या होते हैं, और व्हाई डू वी नीड the ATS friendly resume? Basically, an ATS, what I'm saying, an ATS friendly resume specially designed for easily read and processed by the software that many companies use to manage job applications. Understood? Fine. So यहाँ देखिए, ये हमारा ह्यूमन विजन हो गया. अंडरस्टूड? ह्यूमन विजन एट मैक्स पर डे 50 to 60 रेज्यूमे देख सकता है. अंडरस्टूड? और आपके कंपनीज में 20,000 नियर अबाउट रेज्यूमे आए हैं और हमें शॉर्टलिस्ट करना है विदाउट एनी बायसनेस. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हमें कुछ इस तरीके से मशीन का एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जो हमें हमारे रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करके दे दे. अंडरस्टूड? सो मुझे बताइए, इन सारे प्रोसेस में, शॉर्टलिस्ट के प्रोसेस में, क्या हमारा कोई ह्यूमन विजन काम आ रहा है? बिल्कुल नहीं सर. जो हमारी मशीन हो रही है, बेसिकली हम लोग मशीन को दिखा रहे हैं हमारा एप्लीकेशन, मशीन को दिखा रहे हैं हम लोग हमारा रेज्यूमे. अंडरस्टूड? सो जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर किसी कंपनी के लिए या फिर किसी IT सेक्टर में जो कंपनी है उन लोगों के लिए अगर रेज्यूमे बिल्ड कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना होगा, वह रेज्यूमे फर्स्ट टाइम ह्यूमन विजन से नहीं देखा जाएगा, उसे फर्स्ट टाइम हम लोग मशीन विजन से देखेंगे. अंडरस्टूड? सो वी नीड टू मेक or made our resume in such a way that it will be going to pass by the machine vision. Fine. So यहाँ पढ़िए क्या लिखा है नीचे. You are no longer designing a document for a human eyes. You are no longer designing a document for human eyes. You are formatting data for the machine parser. Understood? सो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ, जो हम लोग हमारा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, हम लोग हमारा रेज्यूमे रेडी कर रहे हैं, वह किसी हम ह्यूमन के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग मशीन से पास होने के लिए कर रहे हैं. सो इस बात का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा. अंडरस्टूड? बात ऐसी है ना, काफ़ी लोगों के पास में स्किल्स होती है, स्किल सेट होता है, काफ़ी नॉलेज होता है, बट उन लोगों का रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाता. फाइन. सो द थिंग इज डैट उन लोगों को पता नहीं होता है एक्चुअली जो कंपनी की रिक्रूटमेंट प्रोसेस है
वह किस वे में है, किस तरीके से है। सो जो कंपनी की रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है वो होती है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू। अंडरस्टूड? फाइन। सो देखिए, चलो सर ठीक है, मशीन के लिए हम लोग रेज्यूमे बना रही है। अगर हम लोग मशीन के लिए रेज्यूमे बना रहे हैं तो मशीन को क्या चाहिए होगा? सो देखिए, द 5 मैट्रिक्स द पार्सर एक्चुअली मेजर्स, जो हमारा मशीन है 5 एक्चुअली मैट्रिसेस मेजर करता है। सो क्या होते हैं यह? An ATS is a software specially designed to read and process application at a scale by evaluating strict data points. Understood? The ATS evaluates a resume based on the several factors, including relevant keywords, job specific skills, work experience, education, and the formatting that you are giving to your रेज्यूमे। अंडरस्टूड? जो भी हम लोग रेज्यूमे बनाते हैं, रेज्यूमे हम लोग कौन से कीवर्ड यूज़ करते हैं यह बहुत मैटर करता है। जॉब स्पेसिफिक स्किल्स क्या लिखी है हमने रेज्यूमे में, ये मैटर करता है। वर्क एक्सपीरियंस मैटर करता है। हमारा क्वालिफिकेशन, एजुकेशन मैटर करता है। आफ्टर डैट जो हमारी रेज्यूमे की फॉर्मेटिंग होती है, फॉर एग्जांपल पैडिंग, या फिर हम लोग बोलते हैं स्केलिंग, या फिर स्पेसिंग। जब भी हम रेज्यूमे बनाते हैं तो उसकी फॉन्ट साइज़ क्या है, फाइन पैडिंग है नहीं है, स्केलिंग कितनी है, स्पेस कितना है 2 वर्ड्स के बीच में, ये सारा कुछ मैटर करता है। अंडरस्टूड? फाइन। सो देखिए, एक्चुअली जब हम लोग रेज्यूमे हमारा बनाते हैं तो ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ रेज्यूमे हमें कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, हमें किस किस बातों का ध्यान रखना होता है। सो जब भी हम लोग किसी आईटी सेक्टर के लिए या फिर कंपनीज के लिए रेज्यूमे क्रिएट कर रहे हैं, सो एट दैट टाइम वी नीड टू फोकस ऑन द कीवर्ड्स। सो सर, कीवर्ड्स मतलब क्या होता है, ये आप क्या कह रहे हो? यस गाइज, keywords are very important because the system matches them against the recruitments listed in the job description. Resumes that contain relevant terms and qualifications are more likely to rank. Understood? And move to the next stage of the hiring process. So मैं यह कहना चाहता हूँ आप लोगों को, जो भी हम लोगों का जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, जब कंपनी किसी एचआर को बोलती है हमें 5 कैंडिडेट्स रिक्रूट करने हैं, और कोई एचआर जो हमारे कंपनी में होता है यह किसी जॉब पोर्टल पे, फॉर एग्जांपल NUKRI naukri.com या फाइन, या फिर INDEED इंडीड, या फिर हम लोग कह सकते हैं जॉब है, जितने भी एप्लीकेशन है जहाँ पर मैं सारे कैंडिडेट्स अपना रेज्यूमे अपलोड करते हैं, फाइन, उस जगहों पे जब किसी एचआर के थ्रू ऐड डाली जाती है किसी कंपनी के रिक्रूटमेंट के लिए, सो एट दैट टाइम वह कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं हमें। फाइन। सो ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से कंपनी का होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। उसमें लिखा होता है आपका 1 से 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, यहाँ कहीं लिखा होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल चाहिए इन लोगों को, देन ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, रिस्क को इवेल्यूएट करते आना चाहिए, एडवांस प्रोफिशिएंसी चाहिए एक्सेल में, पावर पॉइंट में। ओके फाइन। सो इन दिस वे जितने सारे कीवर्ड्स हैं ना, बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, इस तरीके से इकोनॉमिक, ऑपरेशंस, स्टैटिस्टिक, फाइनेंस, जितने भी ये कीवर्ड्स है जो हमारे जेडी में मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन में होते हैं, यह जॉब डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड्स हमारे रेज्यूमे में होने चाहिए। देन एंड देन ओनली आवर रेज्यूमे विल गोइंग टू शॉर्ट लिस्टेड। अंडरस्टूड? सो ये होता है ATS फ्रेंडली रेज्यूमे, जिसमें हम लोग प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हमारे रेज्यूमे में वो कीवर्ड्स डालते हैं। जब भी हमारा ATS जो सॉफ्टवेयर होता है
इस सॉफ्टवेयर में हमारा रेज्यूमे अगर पास हो गया, जैसे ही हमारा रेज्यूमे पास होता है तो यह रेज्यूमे में देखा जाता है कि हमारे यह कीवर्ड्स प्रेजेंट है। अगर जो जॉब डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स लिखे हो वह कीवर्ड्स हमारे रेज्यूमे प्रेजेंट है तो यह रेज्यूमे आगे हो जाता है पास। अंडरस्टूड। और उन 50 कैंडिडेट्स में आप लोगों का रेज्यूमे आ जाता है जो एचआर मैन्युअली देखने वाला है। देन आपको उनके कंपनीज में फॉर इंटरव्यू वो लोग कॉल करते हैं। अंडरस्टूड। सो कीवर्ड्स प्लेज वेरी वाइटल रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फाइन। अलॉन्ग विद दिस कीवर्ड बात आती है फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग मतलब क्या होता है, हमारा स्पेस, क्या लाइन का साइज है, क्या फॉन्ट का साइज है। फाइन। वन पेज है या नहीं है, वन पेज है तो इसमें बॉर्डर कितनी है, यह सारा कुछ देखा जाता है। जब यह सही तरीके से होता है ना, देन एंड देन ओनली हमारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो पाता है थ्रू मशीन विजन। मशीन की आंखों से हम तभी पास होते हैं जब हमारा जितने हम लोग कीवर्ड्स लिखते हैं यह मैच करते हैं, या फिर जो हमारी स्पेस होती है, लाइन होती है, फॉन्ट साइज होती है, सिंगल पेज होता है, बॉर्डर होती है, ये सारा कुछ यहाँ पर में मेजर होता है। अंडरस्टूड। अगर यह सही रहा तो हम लोग सक्सेस हो जाते हैं, और इन केस इसमें हम लोग फेल हो गए प्रॉपर स्पेसिंग देने में, लाइन साइज, फॉन्ट साइज, देन हमारा रेज्यूमे हो जाता है रिजेक्ट। सो सर, रिजेक्ट होने के सर क्राइटेरिया कौन से है? देखिए, जब भी किसी रेज्यूमे में कॉम्प्लेक्स लेआउट हो, प्रॉपर वे में लेआउट ना हो। फाइन। क्या बोल रहा हूँ मैं? प्रॉपर वे में लेआउट नहीं है, या फिर ग्राफिक्स है, यहाँ पे फोटो लगा है कि रेज्यूमे में। अंडरस्टूड। यहाँ पर मैं कोई ब्लू कलर का बड़ा कोई टैब बना है। फाइन। या फिर अनयूजुअल फॉन्ट से कोई टेबल दिए गए हैं रेज्यूमे में, या फिर अलाइनमेंट सही नहीं है। सो इन दिस केस our ATS cannot correctly interpret the resume. फाइन। सो इस तरीके से हमारा रेज्यूमे हो जाता है रिजेक्ट। क्या हो जाता है रेज्यूमे हमारा? रिजेक्ट। सो अगर हमें रेज्यूमे को पास करवाना होगा तो सर आप तो कह रहे हैं यहाँ पे कीवर्ड चाहिए होते हैं, और आप ये भी कह रहे हैं सर फॉन्ट फॉर्मेट सही चाहिए होता है, लाइन स्पेस। सर लाइन स्पेस क्या होती है, साइज़ कितना क्या होना चाहिए, और हम लोग ये कैसे बनाएंगे? सो बच्चों, आप लोगों के लिए हमने इस वीडियो में रेज्यूमे किस जगह पे बनते हैं एटीएस फ्रेंडली। अभी जितने भी मॉडर्न रेज्यूमे बनते हैं ना जो एटीएस फ्रेंडली होते हैं, वह कभी वर्ड पे नहीं बना करते, या फिर कोई पावर पॉइंट पे नहीं बना करते, या फिर कोई नोट पैड पे नहीं बना करते। अंडरस्टूड। या फिर एआई जनरेटेड नहीं होते हैं। वह रेज्यूमे हम लोग बनाते हैं ओवरलीफ सॉफ्टवेयर में। किस में बनाते हैं हम लोग रेज्यूमे? हम लोग बनाते हैं हमारा रेज्यूमे ओवर लिफ सॉफ्टवेयर में। सो जो ओवरलिफ सॉफ्टवेयर में रेज्यूमे बनता है ना, वो आपको मैं कुछ ही देर में बताऊंगा कैसे बनता है, और आप लोगों के साथ में हम लोग ओवरलिफ की फाइल भी शेयर करने वाले हैं, जिसमें प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर लाइन स्पेस, प्रॉपर फॉन्ट साइज वन पेजर होगा, प्रॉपर बॉर्डर साइज होगा, कोई ग्राफिक्स नहीं होंगे। अंडरस्टूड। आप लोगों के साथ में हम लोग वो फाइल शेयर करेंगे जो एटीएस फ्रेंडली हो। अंडरस्टूड। आप लोगों को जस्ट उसमें एडिट करना है आपका नेम, आपका एजुकेशन, आपका बैकग्राउंड, बट जो फॉर्मेटिंग होगी, जो होगा प्रोटोटाइप, वो हम लोग आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। अंडरस्टूड। सो देखिए, सबसे पहले तो जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है रेज्यूमे बनाते समय वो ये होती है, हमें कीवर्ड्स को मैच करना होता है, देन फॉर्मेटिंग सही होनी चाहिए। आफ्टर डैट सर फॉर्मेटिंग सही होनी चाहिए कह रहे हैं हमसे। सो ये सर कैसे होगा? सो देखो बच्चों, creating an ATS friendly resume increases the likelihood that your application will pass the initial screening process and be seen by the hiring manager. But the thing is that, तो बात ऐसी है बच्चों, by combining relevant keywords and the proper formatting, candidates can significantly improve their chances of being shortlisted.
सही बात है ना, फॉर इंटरव्यूज एंड एडवांसिंग इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अंडरस्टूड। सो सर, ये कैसे होता है जो आप बोल रहे हो ग्राफिक्स नहीं होने चाहिए, टैब्स नहीं होने चाहिए, इसका मतलब क्या है सर? क्या दिक्कत है अगर हमने यहाँ पे फोटो लगा दिया तो? देखो, जब भी हम जो देखते हैं हमें तो सही लग रहा है, बट जो हमारा मशीन देखता है ना, जो हमारा एटीएस सॉफ्टवेयर होता है, जब भी एटीएस सॉफ्टवेयर में से यह पास होता है तो मशीन इसको इस तरह से इंटरप्रेट करती है। जो हमारा फोटो है उसे लिखिए कुछ ऐसे, ग्राफिक ओवरफ्लो कॉन्टैक्ट दिस। अंडरस्टूड? दिस, दिस। सो ठीक से ये सब जो टैब जो दिखा रहे हो ना प्रेजेंटेशन, यह ठीक से इंटरप्रेट नहीं हो पाता है और यह हमारे JD से मैच नहीं हो पाता है। दैट्स वाई हम लोगों के जितने भी रेज्यूमे होते हैं यह कंपनीज में हो जाते हैं रिजेक्ट, बिकॉज हम लोग इसे सराहने में, हम लोग फोकस करते हैं इसके प्रेजेंटेशन पे, हम लोग फोकस करते हैं इसके डिज़ाइनिंग पे। सो रादर दैन फोकसिंग ऑन द डिज़ाइन, ट्राई टू कीप योर रेज्यूमे सिंपल एज मच एज पॉसिबल। अंडरस्टूड? सो सिंपल सर कैसे होना चाहिए? आपको मैं फाइल शेयर कर दूंगा, जस्ट आपको उसमें एडिट करना है। ओके? सो देखिए, जो भी हम लोग वर्ड पे रेज्यूमे बनाते हैं ना, वर्ड पे रेज्यूमे बिल्कुल भी नहीं बनाना है। फाइन। सो आई एम रिकमेंडेड टू मेंटेन योर रेज्यूमे इन अ प्रोफेशनल रेज्यूमे मैनेजमेंट सिस्टम such as Overleaf, which is my software, rather than relying on the Microsoft Word। ये देखिए, ये हमारा होगा Microsoft Word, इस पर रिलाई नहीं रहना है। वाई? बिकॉज रिलाइंग on traditional tools like Microsoft Word often results in hiding formatting, inconsistencies, broken layouts across devices, and invisible code that confuses the ATS. Understood? That's why we are using Overleaf software for creation of our resume instead of Microsoft Word. Understood? Good. So, what is this? This is Overleaf system. So, Overleaf system में होता क्या है? Basically, Overleaf provides a structure and consistent format, helping you to create clean, professional, and ATS friendly resume. It also makes updating content, tracking revisions, and customizing resumes for different job applications. Fine. Since your resume is stored online, it can be accessed, edited, and shared from anywhere without formatting inconsistency across devices. अगर आपने ATS सिस्टम के ऊपर में कोई रेज्यूमे बनाया ना, तो वह आप लोग अपने मोबाइल में, टैब्स में, या फिर मैकबुक में, या फिर विंडोज़ में, लिनक्स में, इसे कहीं भी ओपन कर सकते हो। अंडरस्टूड? एडिशनली, ओवरलिस्ट टेम्पलेट्स based approach ensures a polished presentation, allowing you to focus on showcasing your skills and achievements while maintaining a professional standards. Understood? Good. So जो भी हमारा ओवरले सिस्टम होता है हमारे लिए पॉलिश प्रेजेंटेशन देता है, या फिर हमें ट्रैक करने में हेल्प करता है, या फिर हमें स्ट्रक्चर फॉर्मेट बनाने में हेल्प करता है, डायनेमिक हम लोग वहाँ पर में एडिट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हम लोगों को इसके कीवर्ड्स हमारे रेज्यूमे में लिखने होते, चेंज करने होते टाइम टू टाइम। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग ओवरलिफ सॉफ्टवेयर। अंडरस्टूड? ओके। सो देखिए, ओवरलिफ दिखता कैसे है। सो दिस इज माई ओवरलिफ सॉफ्टवेयर। दिखाई दे रहा है आपको? गुड। यहाँ पर में हमारी कुछ फाइल आएगी, यह फाइल जो होगी इसमें लिखा होगा कोड, इस तरीके से देख पा रहे हो।
इस कोड में लिखा होगा कितना स्पेस होना चाहिए, क्या फॉन्ट साइज होनी चाहिए, कितना पैडिंग होना चाहिए, कितना लाइन स्पेस होना चाहिए, कितना पैडिंग होना चाहिए, सारा कुछ। अंडरस्टूड। और जैसे जैसे हम यहाँ पे कोड लिखते हैं वैसे वैसे हमारा यहाँ पर में फॉर्मेट इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ रेडी होता है। और अगर हम इस पीडीएफ को किसी भी पोर्टल पे या फिर किसी भी ऐप पे अप्लाई कर दें, naukri.com या फिर इंडीड या फिर इंटर्नशाला, जॉब है, काफ़ी सारे हैं, ठीक है, ऐसे ऐप्स जहाँ पर में हम लोग हमारा रेज्यूमे अपलोड करते हैं फॉर एनी जॉब प्रोफाइल। सो एट दैट टाइम जो हमारा रेज्यूमे होता है यह स्ट्रक्ट नहीं होता है, यह पास हो जाता है, बिकॉज वी ऑलरेडी मेड एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे। अंडरस्टूड, फाइन। सो इस तरीके से हमें ओवरलिप सॉफ्टवेयर दिखाई देता है। फाइन। सो बच्चों, आप सभी को ओवरलिप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। अंडरस्टूड। देन ओवरलिप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद में इसमें साइन अप करना है। देन न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके एक ब्लैंक फाइल खुलेगी आपके पास में, ठीक है, जस्ट उसे ओपन करना है। अंडरस्टूड। देन आप लोगों के साथ में मैं फाइल शेयर करूँगा। जस्ट आपको इस प्लेस पे वह फाइल अपलोड करनी है। यहाँ पर में ऑप्शन आएगा कुछ इस तरीके से अपलोड का। ओके, इस पर क्लिक करना है और फाइल को अपलोड कर देना है यहाँ पर मैं, जो आपको मैं शेयर करूँगा हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन में। देन सारा कोड यहाँ पे मैं ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। जस्ट आपको आपका नेम, आपका एक्सपीरियंस, आपका बैकग्राउंड, सारा कुछ इसमें ऐड करना है। ओके, बट जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, जो हमारा होगा प्रोटोटाइप, इसमें कुछ एडिट नहीं करना है। जहाँ जहाँ एडिट करना है वो आपको मैं हमारे वीडियो में, इसी वीडियो में प्रॉपर प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। अंडरस्टूड। सो कुछ ही देर में हम लोग देखेंगे हमारा रेज्यूमे का प्रैक्टिकल इस सॉफ्टवेयर पे, ओवरलिप सॉफ्टवेयर पे। सो अभी मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। आप लोग सबसे पहले ओवरलिप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे और जैसे ही ओवरलिप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए आप लोग यह वीडियो कंटिन्यू करिए। देन आप लोग समझ पाओगे एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बनता कैसे है। और यकीन मानो फ्रेंड्स, आप किसी का, मैं कह रहा हूँ, आप किसी का भी 1% भी रेज्यूमे एटीएस में नहीं फंसेगा। अंडरस्टूड, वो वहाँ से पास हो जाएगा। बट द थिंग इज डैट आपको हैंडल करना होगा आपके एंड से इंटरव्यू। बट रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट कराने का हमारा है। रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट कराने का काम इस ओआरएन चैनल का है। अंडरस्टूड। सो ट्रस्ट कीजिए, इसे एक बार ट्राई कीजिए अपने एंड से, बिकॉज मैं जानता हूँ आप लोगों के पास में नॉलेज है, स्किल सेट है, सब कुछ है, बट आप लोग अपना रेज्यूमे नहीं बना पाते हो। और रेज्यूमे बना भी लेते हो तो वह पास नहीं होता है। और हम लोग कहते हैं हमें कॉल नहीं आ रही है, हमें किसी कंपनी से रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जाने नहीं मिल रहा है। ओके, हम लोग अप्लाई तो कर रहे हैं बट किसी एचआर का कॉल नहीं आ रहा है। सो व्हाई दिस इज सो? बिकॉज you are not creating a resume in such a way that it will be going to pass from the ATS system. So in front of you I'm going to create your ATS friendly resume. Understood? Good. So देखिए, एक बार रिकैप करते देखिए, समझ में आ रहा है? चलो फाइन। सो जो हमारा रिक्रूटमेंट सिस्टम होता है वो किस तरीके से होता है, इसका फ्लो चार्ट किस तरीके से होता है, देखिए। सबसे पहले तो क्या करते हैं हम लोग, एक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। दिस प्रोसेस बिगिंस व्हेन एन एप्लीकेंट डिसाइड टू अप्लाई फॉर द जॉब पोजीशन। आफ्टर दैट द कैंडिडेट अपलोड्स देयर रेज्यूमे डॉक्यूमेंट typically in PDF or docs format. Understood? Then applicant tracking system
parses the resume and analysis it for specific keyword matching the job description. जो भी हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन होगा, अगर इसमें जितने भी कीवर्ड्स होंगे, यह सारे हमारे रेज्यूमे में अगर हो तो यह रेज्यूमे एटीएस से पास हो जाएगा. अंडरस्टूड. देन एन ऑटोमेटेड algorithm score and rank candidates based on how well their resume fits the criteria. जो भी हम लोग रेज्यूमे बनाएंगे, जितने भी रेज्यूमे एटीएस फ्रेंडली शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, तो इसे एक रैंक के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है यूजिंग बिल्ट इन एल्गोरिदम. आफ्टर दैट द रिक्रूटर और hiring manager manually reviews and evaluates the top shortlisted profiles. Got it? देन जो हमारी लास्ट प्रोसेस होती है वो तो काफ़ी सिंपल होती है, जो कि इंटरव्यू होता है. कैंडिडेट्स हु पास द ह्यूमन रिव्यू स्टेप्स आर सिलेक्टेड एंड इनवाइटेड फॉर अ फॉर्मल इंटरव्यू. सो इस तरीके से आप लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस से गुजरते हो. अंडरस्टूड. यह किसी को पता नहीं होती है बिकॉज कभी किसी ने अप्लाई नहीं किया है ना. जो भी फ्रेशर्स होते हैं, इन्होंने कभी जॉब तो किया नहीं है, इन्हें पता नहीं होता है ना एक्चुअली जो कंपनीज में रिक्रूटमेंट सिस्टम जो चलती है किस वे में होती है. अंडरस्टूड. सो देखिए गाइस, इस वे में होती है. फाइन. बट जो हम लोग रेज्यूमे अपलोड करते हैं वो किस जगह पे बनते हैं? वह बनते हैं हमारे ओवरलिफ्ट सॉफ्टवेयर पे. सो ओवरलिफ्ट जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, यहाँ पर हम लोग एडिट करते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. यहाँ पर हमें कीवर्ड्स हम लोग देते हैं प्रॉपर. यहाँ पर में हम लोग लेबलिंग करते हैं, साइज, फॉन्ट, ओके, स्पेस, ग्रेड, बॉर्डर. यहाँ पे सब कुछ अप्रोप्रिएट फॉर्म में होता है. अंडरस्टूड. सो आप सभी के साथ में मैं है इस ओवरलिफ्ट की जो फाइल होती है ना, कोड की फाइल, जो भी हमारी ओवरलिफ्ट की कोड की फाइल है, यह जॉब डिस्क्रिप्शन में मैं दे रखा हूँ. आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके आप सभी का एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे क्रिएट कर सकते हो, सो डैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ एनी एमएनसीज कंपनी. फाइन. चलो. सो अभी हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली हमारा एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बनता कैसे है. फाइन. हेलो फ्रेंड्स. सो देखिए, इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज ए ओवरलिफ्ट पोर्टल. ओके. सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो हमारे रेज्यूमे होते हैं यह हम लोग ओवरलिफ्ट पोर्टल पे बनाते हैं, ओवरलिफ्ट सॉफ्टवेयर में बनाते हैं. फाइन. हमने काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर के नाम सुने हैं जो एटीएस होते हैं. क्या होते हैं? एटीएस. दैट मीन्स एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम्स होते हैं. बट एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम को क्रैक करने के लिए, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम से हमारा रेज्यूमे पास करने के लिए हम लोगों को रेज्यूमे इस तरीके से बनाना होता है जो एटीएस सिस्टम में स्टक ना हो, फंस ना जाए. अंडरस्टूड. सो जो रेज्यूमे बनते हैं वो बनते हैं इस ओवरलिफ्ट पोर्टल पे. अंडरस्टूड. सिंपली आप लोगों को इस ओवरलिफ्ट को सर्च करना है, RESUME रेज्यूमे. ओके. देन मैं कर रहा हूँ क्रिएट. सो इस तरीके से हमारा पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहाँ पर मैं यह बाय डिफॉल्ट आता है कोड लिख के. अंडरस्टूड. और यहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ आती है. तो सिंपली हमें क्या करना है, इस पीडीएफ को, जो यहाँ पर फाइल है ना, इस फाइल को यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है. ओके. हमें यहाँ पर मैं एक नई फाइल अपलोड करनी है, जो मैं आपको हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फाइल शेयर करूँगा. उस फाइल को आपको डाउनलोड करना है. ओके. उस लिंक पे जाके जहाँ पर मैं लिखा है क्लिक हियर टू डाउनलोड द ओवरलिफ्ट फाइल. अंडरस्टूड. वहाँ पर मैं एक लिंक आया होगा, उस लिंक पे जाके आप लोगों को सबसे पहले फाइल को डाउनलोड करनी है. और आफ्टर डाउनलोडिंग दैट फाइल, आप लोगों को उस फाइल को यहाँ से अपलोड करना है. अंडरस्टूड. और जैसे ही आप लोग उस फाइल को अपलोड कर देते हो, देन वह फाइल कुछ इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगी. ये देखिए, वो फाइल ये होगी. ठीक है.
यहाँ से अपलोड करने के बाद में आपके पास में आप इस फाइल को ब्राउज करोगे जो मैंने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अंडरस्टूड? फाइन। सो जैसे ही आप फाइल को यहाँ पे ओपन कर दोगे, यह सारा कोड आप लोगों के सामने होगा, बना बनाया कोड। देखिए, ensures that generated PDF in machine is a machine readable and ATS parsable. Understood? ये हम लोगों ने बनाया है फ्रॉम आवर साइड, ओरियन डेटा साइंटिस्ट। ओके, सो देखिए, इस तरीके से कोड होता है। जस्ट हमें क्या करना है, जो ये कोड है ना, इस कोड में थोड़ा नीचे आओगे आप, तो यहाँ पे लिखा होगा रेज्यूमे स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। सो यहाँ पर मैं होगा हेडिंग। आप इधर देख रहे हो पीडीएफ में, ये हमारे हेडिंग है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सैम्पल रेज्यूमे, तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ पर मैं सैम्पल रेज्यूमे। सो इसे रिमूव करके आपको आप लोगों का नेम लिखना है। मैं लिख थॉर सी ए पी कैप्टन। ओके, थॉर कैप्टन डॉट कॉम। सो देखिए, जैसे मैं रन करता हूँ इसे, यहाँ पे तो चेंज आ जाएगा, आ गया थॉर कैप्टन डॉट कॉम। फाइन। बट सर द थिंग इज डेट जब भी हम लोग इस कोड में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर में कुछ लिंक आएगी। फाइन। जो भी आप लोगों का जीमेल आईडी होगा, उस जीमेल आईडी का लिंक हमें कॉपी करना है। और यहाँ पे लिखा है ना, https://www. समथिंग समथिंग। ओके, सो आपको इस प्लेस पे आप लोगों का जो भी लिंक होगा पेस्ट करना है। जैसे ही आप लिंक पेस्ट कर दोगे और इसे कंपाइल कर दोगे ऐसे, अंडरस्टूड, और हम लोग हमारा कर्सर इस जीमेल आईडी पे ले जाएंगे। जैसे ही हम लोग हमारा कर्सर जीमेल के आईडी पे ले जाते हैं और जैसे इस पर क्लिक करते हैं ना, सो देखिए, ये वहाँ पे रेफर करता है जो हमने लिंक कॉपी की है। अंडरस्टूड? फाइन। ऐसे ही हमारी लिंक्डइन की प्रोफाइल होती है। लिंक्डइन के प्रोफाइल के ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, देखिए नीचे, यहाँ पे लिखा है linkedin.com इन नेम। इस नेम के प्लेस पे आप लोग आपका नेम डालोगे। मैं डाल रहा हूँ AMERICA, कैप्टन अमेरिका। ओके, देखो, यहाँ पे कर दे मैंने एडिट, यहाँ पे चेंज आएगा कुछ, देखिए आप, linkedin.com/in/अमेरिका। अंडरस्टूड? और इस लिंक्डइन के नेम पे मैंने लिंक पेस्ट की है, जो है हमारी, जो लिंक है वो होगी हमारी लिंक्डइन की। अंडरस्टूड? फाइन। तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आपका लिंक्डइन ओपन हो जाएगा। सो जो मेरा रेज्यूमे है ना, ये रियल टाइम रेज्यूमे है। अंडरस्टूड? अगर आप किसी को प्रूफ दिखाना होगा तो आप लोग लिंक यहाँ पे पेस्ट कर करके हमारे एचआर को या फिर रिक्रूटर को एक एज अ प्रूफ के तौर पे हमारा रेज्यूमे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, फाइन। सो इन दिस वे also we can able to give here a link of our github। फाइन। अब देखो, मैंने गिटहब के नेम पे कुछ डिफरेंट लिंक दे रखी है माइक्रोसॉफ्ट की। अब जैसे ही मैं गिटहब के लिंक पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे कुछ माइक्रोसॉफ्ट का जो होता है एच डी वॉलपेपर, इसके एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर आता है। क्लियर है? सो इन दिस वे हम लोग यहाँ पर मैं हमारा नंबर, मोबाइल नंबर, आफ्टर डैट जीमेल आईडी, लिंक्डइन लिंक एंड गिटहब की लिंक पेस्ट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? सो देन ये हमारा स्टार्ट हो गया सेक्शन दिस वन, विच इज, इट इज अ समरी। SUMMARY, समरी। अंडरस्टूड? सो देखिए, जो हम लोग समरी यहाँ पे लिखेंगे ना, जो भी आप लोग यहाँ पे लिखो, पेस्ट करोगे अपना अपना समरी, वह समरी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर है? फाइन। देन आप लोगों को आपका एजुकेशन जो होगा वो डालना होगा यहाँ पर। मैं, जब भी आप लोग रेज्यूमे बनाते समय एजुकेशन लिखोगे, तो सबसे फर्स्ट जो एजुकेशन होगा वो होगा आपका रिसेंट, जो आप अभी कर रहे हो, या फिर जो भी आपने कंप्लीट किया है। आफ्टर दैट, इन केस देर इज अ ट्वेल्थ, देन आप ट्वेल्थ का लिखोगे, HSC का, देन SSC का।
अंडरस्टूड। सो इन दिस वे हम लोग 10th 12th या फिर जो भी बीकॉम वगैरह करते हैं या फिर जो बीए करते हैं बीएससी करते हैं XYZ, तो पूरा जो एजुकेशन होना चाहिए वो होना चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले रिसेंटली जो हम कर रहे हैं, आफ्टर दैट जो उससे पहले किया था या फिर जो उससे प्रीवियस किया था। अंडरस्टूड। अब देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोग को लिखोगे राइट नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी। इस जगह पे आप लोग अगर कोई DU से होगा या फिर कोई पुणे यूनिवर्सिटी से होगा या फिर कोई मुंबई यूनिवर्सिटी से होगा या फिर कोई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से होगा या फिर कोई भिन्न गोपाल जगह से होगा या फिर कोई त्रिवंतपुरम से होगा, ओके, या फिर कोई इम्फाल से होगा या फिर कोई लुधियाना यूनिवर्सिटी से होगा। तो ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट, या फिर कोई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से होगा। ओके गाइस, मैंने पूरा इंडिया कवर कर लिया, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग सारे जो इतने भी आपके हो गए यूनिवर्सिटी जहाँ से आप पास आउट हो गए, वह यूनिवर्सिटी का नेम आप लोग यहाँ पे लिखोगे। देन हियर यू आर गोइंग टू राइट योर कॉलेज नेम। और जैसे आप लोग कंपेयर कर दोगे ना, तो यहाँ पर में आपका आ जाएगा यूनिवर्सिटी नेम एंड यहाँ पर मैं कॉलेज नेम। देखो आपको सैंपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी, DELHI, दिल्ली यूनिवर्सिटी। कंपेयर कर दिया, देखो यहाँ पर मैं आ गया दिल्ली यूनिवर्सिटी, अंडरस्टूड। और जैसे ही आप लोग यहाँ पर भी फिर लिखो कॉलेज का नेम, तो यहाँ पे सामने कॉलेज का नेम आ जाएगा, कौन सी ईयर में एडमिशन लिया है और कब पास आउट हुए हो, वो यहाँ पर हमें देना होगा, अंडरस्टूड। और कितना CGPA है या फिर कितना SGPA है या फिर हम लोग का कितना परसेंटेज है, सब कुछ इस प्लेस पे आएगा, अंडरस्टूड। देन सेकंड हेडिंग जो हमारे का ट्वेल्थ में आप लोग क्या किए हो, HSC होगा तो HSC लिखोगे या फिर ICSE बोर्ड से हो गए या फिर CBSE बोर्ड से हो गए, जिस किसी बोर्ड से हो गए वो लोग आप यहाँ पर मेंशन करोगे, अंडरस्टूड। आफ्टर दैट कॉलेज का नेम, देन परसेंटेज एंड देन ईयर ऑफ एडमिशन एंड ईयर ऑफ पासिंग, फाइन, ओके। साथ में ईयर के आप लोग लिख सकते हो मंथ भी, डेट दिखना कोई ज़रूरी नहीं है, अंडरस्टूड। चलो, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर रेज्यूमे इज अवर टेक्निकल स्किल। सो जो भी हम लोगों के टेक्निकल स्किल्स हो गए ना, वो हमें इन जगहों पे एडिट करना है। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिखाई दे रहा है यहाँ पर मैं आपको, ये देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, पाइथन, देन इट्स लाइब्रेरीज पांडास numpy मैटप्लॉटलिब सीबॉर्न प्लॉटली SQL। सो दिस पाइथन एंड SQL इज अ लैंग्वेज, अंडरस्टूड, देखो दिखाई दे रहा है। सो इस तरीके से आप सभी का टेक्निकल स्किल्स यहाँ पर मैं एडिट कर सकते हो, फाइन। आप लोगों को मैं यह फाइल शेयर कर दूंगा जो हमारी सैम्पल रिज्यूमे की है। जस्ट आपको यहाँ पर मैं यहाँ से जाके इसे अपलोड कर देना है। यहाँ पे जाओगे तो आप लोगों को ब्राउज करने का ऑप्शन मिलेगा और जस्ट आपको अपलोड करके इसे ओपन कर देना है, ठीक है। देन यहाँ पर मैं फाइल आ जाएगी और ये कोड यहाँ पे आ जाएगा। जस्ट आपको इसमें रीनेम करना है या फिर एडिट करना है, ओके, यहाँ पे अपडेशन करना है। चलो, सो देखिए, देन क्या है ये, यहाँ पर मैं हम लोगों ने कुछ लिखा है प्रोजेक्ट्स के बारे में, अंडरस्टूड। जो भी हम लोगों के प्रोजेक्ट्स हो गए, जो भी हम लोगों के प्रोजेक्ट्स हो गए, वो लोग हम सब मेंशन करेंगे वन बाय वन, फाइन। देखिए, यहाँ पे आएगा मेरा प्रोजेक्ट का हेडिंग, देन वह प्रोजेक्ट करते समय हमने कौन सी लैंग्वेज यूज़ की है, कौन से टूल्स यूज़ किए हैं, उसे सामने लिखना होगा। जस्ट आपको यहाँ पे एडिट करना है, ओके। जो फॉन्ट है, जो फॉन्ट की साइज़ है या फिर जो भी फॉन्ट की स्टाइल है, ये सारा ऑटोमेटिकली यहाँ पर में अपग्रेड हो जाएगा, ओके, बिकॉज आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू दिस फाइल, फाइन। चलो, गुड। सो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं हमारा एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे। और देखिए जो नीचे यहाँ पर मैं कुछ पावर BI के सैम्पल प्रोजेक्ट्स, ओके, जो भी हमारे पावर BI के सैम्पल प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसमें सबसे पहले हमें यहाँ पे नेम लिखना होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है पावर BI प्रोजेक्ट नेम, ये हो गया फर्स्ट नेम, ये हो गया सेकंड नेम,
एंड दिस वन इज थर्ड नेम। अंडरस्टूड। अब इस नेम के लिए हमने ये लिंक दिया है, दिखाई दे रहा है लिंक, दिखाई दे रहा है लिंक, देखिए दिखाई दे रही है लिंक, देखिए देखिए, दिस इज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड दिस इज लिंक फॉर इट। जब भी मैं प्रोजेक्ट जो मैं बनाऊंगा पावर बीआई का, बेसिकली जब भी हम लोग पावर बीआई का डैशबोर्ड बनाते हैं फॉर आवर डाटा एनालिटिक्स या फिर फॉर आवर डाटा एनालिस्ट रोल, देन जो हमारा डैशबोर्ड होता है इसे हमें एक्चुअली रन करके दिखाना होता है, और जो क्लिप होती है ना इसे गूगल ड्राइव पे सेव करना होता है। वहाँ से हमें गूगल ड्राइव से लिंक कॉपी करके इस जगह पे पेस्ट करनी होती है, सो डैट जब भी रिक्रूटर आप लोगों का रेज्यूमे देखेगा तो एट दैट टाइम जस्ट सिंपली वह इस लिंक पे जाएगा और इसे क्लिक करेगा। सो यहाँ पर में ओपन हो जाएगी वह वीडियो जो हमें रिक्रूटर को दिखानी है। अंडरस्टूड। देखिए दिखाई दे रही है ये क्लिप। इस तरीके से आप लोग पावर बीआई की क्लिप बनाओगे और इसे अपलोड करोगे इन आवर और इन योर गूगल ड्राइव, और वहाँ से कॉपी करके लिंक को सिंपली हमारे इस रेज्यूमे के इस प्लेस पे पेस्ट कर दोगे, सो डैट जो भी रिक्रूटर होगा उसे आपके प्रोजेक्ट्स देखने में आसानी होगी। अंडरस्टूड। विथ प्रूफ आप लोग आपका रेज्यूमे क्रिएट करोगे। फाइन। ऐसे ही सेम हम लोग करते हैं हमारे सर्टिफिकेट्स के लिए। आपने यहाँ पे सिंपली मेंशन कर दिया कोई सर्टिफिकेट का नेम, अंडरस्टूड, बट हमें उसका प्रूफ देना हो किसी को। फाइन। सो प्रूफ देने के लिए हम लोगों को इस लिंक को ऐड करना होगा यहाँ पर। मैं जैसे लिंक पे क्लिक करते हैं तो जो हमने सर्टिफिकेट का नेम मेंशन किया है वह सर्टिफिकेट ओपन होना चाहिए ऑटोमेटिकली। सो इन दैट केस हम लोग हमारा जो सर्टिफिकेट होता है उस सर्टिफिकेट को गूगल ड्राइव पे अपलोड करते हैं और गूगल ड्राइव से वह लिंक यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अंडरस्टूड। जस्ट आपको लिंक पेस्ट करना है, कोड में कुछ चेंजेस नहीं करना है। फाइन। ओके। और सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान रखिए जो ब्रैकेट्स है, जो भी कॉमा वगैरह होते हैं या फिर फुल स्टॉप होते हैं, इन्हें नहीं छेड़ना है, ठीक है। जस्ट आपको लिंक पेस्ट करते जाना है और अपनी इंफॉर्मेशन एडिट करते जानी है। इस अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं आपका रेज्यूमे क्रिएट होते जाएगा। अंडरस्टूड। फाइन। सो सभी लोगों से मैं यह कोड शेयर करने वाला हूँ हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फाइन। आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में यह कोड को ले सकते हो आफ्टर clicking on that link which I'm going to provide you in a description box. Understood? Fine. So in this way you are going to create your ATS friendly resume. चलो सर रेज्यूमे तो बन गया। अब सर अभी हमें इसलिए सपोज अपलोड करना है naukri.com पे या फिर किसी एचआर को देना है तो सर कैसे देंगे। देखो बच्चों यहाँ पर मैं अगर आप लोगों का सारा कोड ठीक से एडिट होके यहाँ पर मैं आपका रेज्यूमे क्रिएट हो गया तो आप लोग सिंपली यहाँ ऊपर जाओगे, यहाँ पे आता है डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन। इस डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पर मैं होगी डाउनलोड रेज्यूमे सैम्पल, सैम्पल रेज्यूमे नाम की फाइल, देखिए मेरा नेम था यहाँ पे हो गया। या फिर आप लोग यहाँ पर मैं योर ओन नेम एडिट कर सकते हो। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं कैप्टन अमेरिका, देखिए, और जैसे मैं जाऊँगा करने डाउनलोड तो देखिए अभी आ गई कैप्टन अमेरिका नेम से। सो इन दिस वे यू आर प्रोवाइडिंग योर नेम ओके टू दिस रेज्यूमे, और जो भी हमारी पीडीएफ फाइल आ गई इसे सिंपली आप लोग किसी के भी साथ में शेयर कर सकते हो। अंडरस्टूड। और जैसे आप लोग शेयर करोगे ना तो उनके मोबाइल में या फिर उनके लैपटॉप में इस तरीके से पीडीएफ ओपन होगी। जैसे ही पीडीएफ ओपन होगी तो यहाँ पे उन्हें ब्लू लिंक नजर आएगी और वो ट्राई करेंगे इस ब्लू लिंक पे क्लिक करने का, और जैसे ही वो लोग इस ब्लू लिंक पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे सारे प्रोजेक्ट्स और सारे पावर बीआई के डैशबोर्ड्स डिस्प्ले हो जाएंगे। अंडरस्टूड।
सो इतनी ब्यूटीफुल तरीके से हम लोग हमारा एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बनाते हैं। गॉट इट? सो फ्रेंड्स, हमारा ओरियन चैनल लाइक कीजिए, इसे आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून विथ अस। ओके, चलो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।